Hey everyone, so today's remedy is Actia spicata that belongs to family Ranunculaceae. ये एक फ्लावर होता है. Its common name is baneberry and it belongs to family Petrose. इसका जो मेन यूज़ है वो rheumatism में ही होता है. So this remedy is a rheumatic and gouty remedy and it has special affinity for smaller joints. अगर smaller joints का rheumatism है then it is very useful and it is specially suited to old people. Rheumatism और gout के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, स्पेशली फॉर स्मॉलर जॉइंट्स एंड स्पेशली टू द ओल्डर पीपल. सो स्मॉलर जॉइंट्स के लिए, पर्टिकुलरली रिस्ट के लिए, इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन. अगर रिस्ट में पेन है, स्वेलिंग है या rheumatism है, gout है, देन इट कैन बी यूज्ड एंड इट विल वर्क वेरी एफिशिएंटली. द जॉइंट स्टार्ट्स एचिंग एंड स्वेलिंग आफ्टर स्लाइट एक्सरसाइज. थोड़ी सी ही एक्सरसाइज या थोड़ा सा ही वर्क करने के बाद ही वो जो जॉइंट है वो स्वेलन हो जाता है और उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है. अफेक्टेड जॉइंट्स जो होते हैं वो स्वेलन होते हैं और जो अफेक्टेड लिम्ब होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट वीकनेस देखी जाती है, एज इफ़ इट इज़ पैरालाइज्ड. यानी मेरे राइट आर्म में स्वेलिंग है, दर्द है, राइट रिस्ट में दिक्कत है, तो उसकी वजह से जो पूरा वो राइट आर्म है पूरा मुझे पैरालाइज्ड फील होगा ड्यू टू वीकनेस. एक्सट्रीम टेंडरनेस होती है टू टच, वीकनेस एंड टिंगलिंग. राइट आर्म और राइट रिस्ट स्पेशली अफेक्टेड होते हैं. पेन्स जो होते हैं बहुत ही वायलेंट टाइप के होते हैं, वायलेंट, टीयरिंग, ड्राइंग कैरेक्टर के, और जो इंक्रीज़ हो जाते हैं मूवमेंट से और टच से. वो ज़रा सी मूवमेंट से, टच से, वीकनेस से, टिंगलिंग से भी एक्सट्रीम टेंडरनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है. इस काइंड का जो दर्द है वो डिकेड टूथ से लेके टेम्पल्स तक भी देखा जाता है. इन दैट ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड. मोडालिटीज़ में वी कैन सी दैट एग्रेवेशन जो है हमने ऊपर पढ़ा उसे टच से होती है, मोशन से हो जाती है, फटीग यानी वीकनेस से उसे एग्रेवेशन हो जाती है, एंड एट नाइट. लेट्स लर्न एक्टिया स्पाइकेटा फ्रॉम द बोरिक बुक ऑल्सो. सो ये रूमेटिक रेमेडी है, हमने जैसे पहले पढ़ा, स्पेशली फॉर द स्मॉलर जॉइंट्स. जो पेन होता है, टीयरिंग, टिंगलिंग पेन होता है, रिस्ट का रूमेटिज्म देखा जाता है कॉमनली. इसमें पल्सेशंस प्रेजेंट होती हैं ओवर होल बॉडी, स्पेशली इन द लिवर एंड रीनल रीजन. कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म. कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स, इनवॉलेंट्री होता है, जो कि पेन्स जो होते हैं वर्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा, फ्रॉम टच एंड मोशन. नाउ जो हेड सिम्टम्स हैं एक्टिया के वो हैं, फियरफुल होता है पेशेंट एंड स्टार्ट इजीली उसका हेडेक स्टार्ट हो जाता है कभी भी, कंफ्यूज होता है वो पेशेंट. इब्ल्यूशन ऑफ ब्लड टू द हेड यानी वायलेंटली ब्लड जाता है हेड में. एक्साइटेड बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी यानी कॉफ़ी पीने से इब्ल्यूशन ऑफ ब्लड टू द हेड हो सकता है एक्टिया पेशेंट में ईजीली. वर्टाइगो प्रेजेंट होता है पेशेंट को. टीयरिंग हेडेक होता है उसे, जो कि बेटर होता है ओपन एयर में. थ्रॉबिंग इन द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन एक्टिया. कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म भी प्रेजेंट है और पल्सेशंस ओवर होल बॉडी भी प्रेजेंट हैं, यानी थ्रॉबिंग जैसी कई चीज़ें प्रेजेंट हैं. एंड सो थ्रॉबिंग इन द ब्रेन इज़ प्रेजेंट. जो पेन होता है वो क्राउन से लेके बिटवीन द आईब्रोज तक आता है. क्राउन वर्टेक्स के पीछे होता है हेड पे, तो क्राउन से लेके बिटवीन द आईब्रोज तक हेडेक होता है उसे. फोरहेड में उसकी हीट प्रेजेंट होती है. रेड टिप ऑफ नोज़ होती है उसकी, जिसमें से फ्लूएंट क्रोइजा प्रेजेंट होता है. नाउ द फेस सिम्टम्स में वी कैन सी कि वायलेंट पेन होता है अपर जॉ में प्रेजेंट, फ्रॉम द टीथ थ्रू द मालर बोन्स टू द टेम्पल्स. टीथ से लेके मालर बोन्स तक, उससे लेके टेम्पल्स तक. और पर्स्पिरेशन ऑन फेस एंड हेड प्रेजेंट होता है, चेहरे पे और हेड पे पर्स्पिरेशन इज़ प्रेजेंट. देन द स्टमक सिम्टम्स में यही है दैट टीयरिंग, डार्टिंग पेन्स होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में विद वॉमिटिंग. कैंसर ऑफ स्टमक में भी इट कैन बी यूज्ड. क्रैम्प लाइक पेन्स होते हैं स्टमक में और एपिगैस्ट्रियम में विद डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, उसे सेंस ऑफ सफोकेशन होने लगता है. सडन लेसीट्यूड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसे वीकनेस, लेथार्जी फील होने लगती है, वीकनेस. एब्डोमेन में भी स्पास्मोडिक रिट्रैक्शन प्रेजेंट है. स्टिकिंग पेन और डिस्टेंशन ऑफ हाइपोगैस्ट्रियम इज प्रेजेंट. नाउ द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में वी कैन सी कि उसे शॉर्ट इरेगुलर ब्रीदिंग होती है नाइट में जब वो लेटा होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर.
उसे ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है जब वो कोल्ड एयर में जाता है ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। नाउ द एक्सट्रीमिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो ये है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रूमेटिज़्म एंड गाउट। सो टियरिंग पेन इन लॉइंस, अगर लॉइंस में लेग्स के जो अपर पार्ट होता है थाइस का, उसे लॉइन कहते हैं। अगर लॉइंस में टियरिंग पेन है देन इट कैन बी यूज्ड। रूमेटिक पेन्स इन स्मॉल जॉइंट्स, रिस्ट, फिंगर्स, एंकल्स, टोज, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स फ्रॉम स्लाइट फटीग, ज़रा सी थकान से स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स का हो जाना, रिस्ट का स्वेलन रेड वर्स हो जाना मोशन से, पैरालिटिक वीकनेस इन हैंड्स, ऐसा लगता है कि उसका हैंड जो है पैरालाइज्ड हो गया, उसे इतनी वीकनेस आ जाती है। पेन इन नीज, सडन लेसिट्यूड आफ्टर टॉकिंग और ईटिंग, घुटनों में दर्द होना और सडनली ही वीकनेस आ जाना बोलने के बाद या खाना खाने के बाद। देन एक्टिया स्पाइकेटा कैन बी यूज्ड। दीज आर द prominent symptoms of एक्टिया स्पाइकेटा। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।